ससुराल की गर्मी और आम का अचार। भाभी आप जल्दी से मेरा 20 किलो आम का अचार भेज दीजिए। लेकिन पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 15 से 20 किलो अचार भेजा ही था और आए दिन मैं तुम्हें अचार भेजती ही रहती हूँ। आखिर इतने अचार का तुम करती क्या हो? भाभी आपको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? आपसे जितना कहा जाए आप इतना ही क्यों नहीं करती? इतना कहकर निधि गुस्से में कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद वहां पर निधि का पति आता है। अगर जल्दी से इंतजाम नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर देखना कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक तरफ निधि और उसका पति परेशान थे और वहीं दूसरी तरफ सीमा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मेरे ससुराल वालों की वजह से मैं हर जगह से फंस चुकी हूँ। पता नहीं क्या बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मुझे तो लग रहा है कहीं मैं एक दिन आम का अचार बनाते बनाते ही पागल हो जाऊंगी। लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा शक अपनी ननद के ऊपर हो रहा है। इसका तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आखिर आए हफ्ते या आए दिन सीमा की नंद निधि से इतना ज्यादा आम का अचार क्यों मंगवा रही थी और सीमा की नंद और उसका पति किस बात से परेशान थे और आखिर सीमा भी इतना ज्यादा अचार बनाकर परेशान कैसे हो गई? सब जानने के लिए चलिए चलते हैं कुछ समय पीछे। सीमा बेटा जरा जल्दी इधर आना। तो शांति के बुलाने पर सीमा दौड़ी शांति के पास आती है। जी मम्मी जी कहीं क्या बात है? अरे बेटा कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अभी बाजार से आई हूँ, गर्मी के मारे जान निकल रही है। तुम पहले मुझे जल्दी से ठंडा पानी दे दो और उसके बाद मेरे लिए मस्ती शिकंजी बना देना। सीमा जल्दी से रसोई के अंदर जाती है और ठंडा पानी लेकर आती है। उसके बाद जैसे ही शांति ठंडा पानी पीती है तो जाकर उसे अच्छा लगता है। हाँ बेटा सच में थोड़ी सी तृप्ति हो गई है। अगर अभी मुझे पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलता तो सच में बिल्कुल हालत खराब हो जाती। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बनाकर ले आती हूँ। मैं भी अभी घर का काम कर रही थी। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी से मैं भी परेशान हो गई हूँ। मेरा भी नींबू पानी पीने का मन कर रहा था। मैं अभी लेकर आती हूँ। अब सीमा रसोई में जाती है और ठंडा पानी लेती है। उसके अंदर 2-3 नींबू निचोड़ कर उसके अंदर अच्छे से खांड को मिक्स कर लेती है। साथ ही उसमें थोड़ा काला नमक मिला देती है। नींबू पानी बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद दोनों सास बहू आराम से नींबू पानी पीती हैं। इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है और बाकी सब भी काम से घर वापस आ जाते हैं। रात को खाने में सीमा सबके लिए कच्चे आम की सब्जी बनाती है। वो कच्चे आम को काट रही थी। इतनी बढ़िया मस्त चटपटी और मीठी सब्जी बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी गर्मी में आम की ठंडी ठंडी सब्जी खाकर तो सच में मजा आ जाता है। मेरी तो फेवरेट सब्जी है। शाम को सीमा ने जल्दी ही सब्जी बनाकर रख दी थी और जब वो ठंडी हो जाती है तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती है। जब सबके खाने का समय होता है तो उससे थोड़ी देर पहले वो सब्जी बाहर निकाल लेती है। साथ में सीमा ने सभी के लिए दही की छाछ तैयार की और उसके अंदर उसने जीरा भून कर डाल दिया था। उसके बाद सलाद में खीरा और ककड़ी भी थी। फिर वो गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खाना परोस देती है। जैसे ही सब कच्चे आम की मीठी और ठंडी सब्जी खाते हैं तो सबको खाकर बहुत अच्छा लगता है। सच कहूं तो ये सब्जी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। हाँ मुझे भी गर्मी में ऐसी ठंडी सब्जी खाने में काफी अच्छा लग रहा है और साथ में लस्सी तो इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। भाभी आपने तो कमाल कर दिया, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो बहू मैंने भी कच्चे आम की सब्जी खाई है, लेकिन ऐसे मीठी और ठंडी सब्जी तो मैंने नहीं खाई थी। मैं भी पहली बार खा रही हूँ। तूने तो कमाल कर दिया। सच में हर बार तू हमारे लिए कुछ अच्छा बनाती है, हमें चौंका देती है। अरे हमारे घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। सच कहूं तो जब से घर में बहू आई है तो हमें खाने की मौज हो गई है। गर्मी में ऐसा ठंडा खाना बनाकर खिलाता है कि मजा आ जाता है और साथ में इतने बढ़िया शिकंजी और शरबत पीने को मिलते हैं। ओ हो पूछो ही मत। इस तरह सीमा को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो घर वालों के लिए अक्सर खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तब सीमा खुश होकर आगे कहती है, शुक्रिया, मुझे खुशी है कि आप सबको खाना पसंद आता है। हमारे गांव में कच्चे आम बहुत ज्यादा मिलते थे और यहाँ तक कि मुझे तो कच्चे आम खाना बहुत पसंद है। मुझे आम पन्ना और आम रस तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ तक कि हमारे गांव में एक पारंपरिक तरीके से आम का अचार भी बनाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। हाँ बेटा, आम का अचार तो बहुत ही अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मेरे गांव में भी आम का अचार बहुत मिलता था, लेकिन जो अम्मा आम का अचार बनाकर बेचती थी वो बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके अलावा मुझे और कहीं आम का अचार अच्छा ही नहीं लगता। तो मम्मी जी ठीक है, मैं आपके लिए आम का अचार मंगवाऊंगी भी और वैसा ही बनाऊंगी भी। सीमा को नहीं पता था कि इस आम के अचार की वजह से ही उसकी जिंदगी और साथ में उससे जुड़े हुए लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा और उसके सामने एक
गहरा छुपा हुआ राज भी लेकर आएगा। तो जानने के लिए आगे चलते हैं। अब अगले दिन सीमा अपनी मम्मी को कॉल करती है। हाँ मम्मी नमस्कार। बताइए वहाँ सब कैसे हैं? बेटा यहाँ तो सब चौको से, तू बता ओथे सब कैसो है तेरे ससुराल में? यहाँ पर भी सब बहुत अच्छे हैं। काफी देर तक सब कुछ बात करने के बाद आखिर में सीमा कहती है, मम्मी क्या भैया इस बार शहर आएंगे? ना बेटिया, तेरे भैया की तो नौकरी लग गई है, तो अब तो ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्य में गया है। अब वो वहाँ से अभी 6 महीने से पहले नहीं आ सकता है। तुझे तो पता है बहुत अच्छी नौकरी लगी है। वाह मम्मी, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि भैया को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ बिटिया, लेकिन क्या हुआ, तेरे कोई काम था तेरे भैया से? बस मम्मी, मैं सोच रही थी कि अपने गांव का देसी अचार मंगवाकर अपने ससुराल वालों को खिला देती। उनका आम का अचार खाने का बड़ा मन कर रहा था और उन्होंने बहुत पहले अपने गांव का बहुत अच्छा अचार खाया था, लेकिन अब उन्हें वैसा अचार कहीं नहीं मिलता है। मैंने सोचा कि अगर एक बार हमारे गाँव का अचार खाएंगे तो सारा अचार का स्वाद भूल जाएंगे। हाँ बेटा, तूने ये बात तो घनी चोखी करी है, पर अभी तो गांव से अचार भिजवाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारी छोरी भी किसी से कम है के? तू भी तो इतना चोखो अचार डाले है, वही अपना पारंपरिक अचार, एकदम देसी गांव जैसा। हाँ मम्मी सही कहते हो, मुझे भी तो बहुत अच्छा अचार डालना आता है। ठीक है, मैं तो खुद ही घर पे बना लूंगी। अब सीमा अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए शाम को अपनी पड़ोसन के साथ बाजार में जाती है। तुझे कौन सा शौक चढ़ गया है इतनी गर्मी में अचार बनाने का? क्यों, तुझे अचार खाना पसंद नहीं है? मुझे तो अचार बहुत पसंद है, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वालों को भी अचार खाना बहुत पसंद है, लेकिन अभी उन्हें वैसा अचार कहीं नहीं मिल रहा। क्यों, दुनिया भर की दुकानों पर तो इस तरह के अचार मिलते ही हैं। जितना चाहे उतना वैसा स्वाद का अचार मिल सकता है। अरे नक्को, तुझे क्या पता, जो स्वाद घर के बने अचार में आ सकता है वो किसी और अचार में नहीं आ सकता। वैसे भी हमारे गांव में एक पारंपरिक तरीके से अचार बनता आ रहा है। हर जगह का अपना अपना अलग हिसाब किताब होता है, किसी को कैसा पसंद आता है तो किसी को कैसा। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तू भी मुझे अपने हाथ से बनाया हुआ अचार खिलाइयो, मैं भी जरा खाकर देखूंगी कि तेरा पारंपरिक अचार कैसा होगा। इस तरह दोनों बातें करते हुए बाजार में जाती हैं और वहां से ढेर सारे कच्चे आम खरीदने के बाद सीमा घर आ जाती है। अब वो उन सभी कच्चे आम को अच्छे से धो लेती है और उन्हें बारी बारी काट कर उन्हें ऊपर छत पर धूप में सुखाने जाती है। तो देखती है कि शांति छुपकर किसी से फोन पर बात कर रही है और वो काफी परेशान और गुस्से में थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें इसी तरह रहना होगा। अरे कब तक हम तुम्हें समझाते रहेंगे? इतना समय हो गया है लेकिन तुम समझने का नाम ही नहीं ले रहे। बस बहुत हो गया, तुम्हें एड्रेस करना ही होगा। इस तरह शांति गुस्से में बात करती है और जैसे वो पीछे मुड़कर वहां सीमा को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है और अचानक से कॉल कट कर देती है। शांति के माथे पर काफी पसीने थे। वो साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती है और तब वो घबराते हुए सीमा से पूछती है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो ऊपर कच्चे आम को सुखाने आई थी, लेकिन आप यहाँ पर इतनी गर्मी में क्या कर रही हैं? अब वो तो मैं बस कुछ नहीं, छत पर कुछ देखने आई थी। अच्छा, यहाँ पर तो बाप रे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मैं तो नीचे जा रही हूँ बेटा, जल्दी से नीचे आकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा पीने के लिए बना देना, ठंडा ठंडा। जी ठीक है मम्मी जी। शांति के वहां से जाने के बाद सीमा चारपाई पर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर सारे आम को रख देती है, लेकिन वो सोच रही थी कि मम्मी जी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा है। पता नहीं किससे छुप छुप कर बात कर रही थी। कोई बात होगी, उनकी कोई सहेली या कोई और। अब सीमा नीचे आती है और सबके लिए सत्तू के आटे की बढ़िया शिकंजी बनाती है और सबको पीने के लिए देती है। अरे वाह, मजा आ गया ठंडा ठंडा पानी पीकर। अरे सिर्फ ठंडा पानी नहीं है, सत्तू के आटे की शिकंजी है। हाँ बाबा, कभी कभी गलती से कुछ गलत निकल जाता है। मेरा कहने का भी वही मतलब था। तभी शांति के फोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था, लेकिन शांति फोन नहीं उठा रही थी और ये सब सीमा देख रही थी। मम्मी जी, आपकी फोन पर कॉल आ रही है, क्या पता किसी की अर्जेंट कॉल हो, बार बार आ रहा है। नहीं बेटा, इतना कुछ खास अर्जेंट नहीं है। दिन में सारा काम खत्म करने के बाद शाम को जब वो अपने कमरे में जाती है, तुम तो पूरा दिन जितनी बिजी रहती हो कि तुम्हारे पास अपने पतिदेव के लिए टाइम ही नहीं रहता। अच्छा जी, आपको ऐसा किसने कहा है? किसी को कहने की क्या जरूरत है, मुझे तो दिखता ही है। अब तो तुम मेरे लिए मैंगो शेक भी नहीं बना रही हो। अरे यार माफ करना, मैं तो आज मीठे आम बाजार से लाना ही भूल गई। हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का ध्यान थोड़े रहेगा। तुम्हें तो सिर्फ घर वालों की पसंद का ही ध्यान रहता है।
रोहन गुस्सा होने का नाटक करता है, तब सीमा उस पर हंसते हुए कहती है, अभी तक आपने ठीक से एक्टिंग करना नहीं सीखा। मजाक कर रही हूँ। शाम को मैंने बाहर से पके हुए आम खरीद लिए थे। पिछले कुछ दिनों से इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि आम अभी बाजार में ठीक से नहीं आ रहे थे, लेकिन अब अच्छे आम आना शुरू हो गए हैं, तो मैं कल आपको सुबह मैंगो शेक बनाकर जरूर दूंगी। अगले दिन सुबह सीमा सभी के लिए ठंडा मैंगो शेक बनाती है और ब्रेकफास्ट में वही देती है। हमारी बहू ने तो गर्मी में हमें चाय पीना ही भुलवा दिया। हमेशा सुबह कभी शेक देती है तो कभी कुछ अच्छी चीज देती है। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उसके बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और आज सीमा सबके लिए आम का अचार बनाती है। कटे हुए आम में सीमा अच्छे से हल्दी और नमक मिक्स कर देती है और उसे एक दिन के लिए छोड़ देती है। और अगले दिन वो सौंफ, मेथी और राई को हल्का सा भून कर उन्हें पीसने के बाद उसमें लाल मिर्च और हींग मिला देती है। वहीं दूसरी तरफ वो सरसों का तेल थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर लेती है। उसमें जब थोड़ा सा धुआं निकल जाता है तो गैस बंद करके तेल को ठंडा होने देती है, जिससे तेल का कच्चापन निकल जाता है। अब वो आम के अचार के टुकड़ों में मसाला मिक्स करने के बाद उसके अंदर तेल डाल देती है। इस तरह आम का अचार बनकर तैयार हो जाता है और वो उसे 2-4 दिन के लिए रख देती है, रात को खाना खाते समय। बेटा, तूने आम का अचार तो बना दिया है, अब हमें खाने के लिए कब देगी? मेरा तो आम का अचार खाने का बहुत मन कर रहा है। बस मम्मी जी, 1-2 दिन की बात और है, उसके बाद मैं आपको आम का अचार खाने के लिए दूंगी। अब तो मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है आम का अचार का नाम सुनकर। मैं बचपन में गांव में बहुत ज्यादा आम का अचार खाता था। जब 2-3 दिन में आम का अचार बनकर तैयार हो जाता है, तब सीमा सभी को आम का अचार खाने के लिए देती है और सबको आम का अचार इतना स्वादिष्ट लगता है कि 1-2 क्या घर वाले खाने के साथ 4-5 पीस खा जाते हैं। बेटा, सच में आम का अचार तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे भी आम का अचार बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो बाहर दुकानों का जो अचार होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे गांव में जो अम्मा अचार बनाती थी, तुमने तो सच में उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट अचार बनाया है। अचार खाकर तो मजा आ गया। सच कहूँ तो भाभी, मुझे भी आम का अचार खाना इतना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन आपने तो आम का अचार बहुत टेस्टी बनाया है, बहुत अच्छा है। लगता है अब तो मुझे हर रोज आम का अचार खाना ही होगा। हाँ, आज जरा टिफिन में भी मेरे लिए आम का अचार पैक कर देना। इस तरह सभी को सीमा के हाथ का आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक अलग ही स्वाद था और गर्मी में किसी आम का अचार खाना पसंद नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि जब सीमा नेहा के पास आम का अचार देने जाती है तो मुझे तो आम का अचार गर्मी में खाना इतना कुछ पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों को पसंद है। मैं उन्हें खिलाकर देखती हूँ कि उन्हें दुकान से ज्यादा तुम्हारे हाथ का आम का अचार पसंद आएगा या नहीं। ठीक है, तुम देख लेना, जैसे तुम्हारी मर्जी। वहीं दूसरी तरफ सीमा जब घर वापस आती है तो देखती है कि शांति फिर से गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रही है। मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी मर्जी चलाने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। इतना कहकर शांति कॉल कट कर देती है और वहां से चली जाती है। आखिर मम्मी किससे फोन पर इस तरह से गुस्से में बात करती रहती है, पता नहीं क्या चल रहा है। अब वहीं शाम को निधि अपने मायके आई है और निधि को अचानक से वहां पर देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन सीमा को तो बहुत खुशी होती है। अरे निधि, तुम आ गई। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा शेक बनाकर लाती हूँ। जी ठीक है भाभी। अब सीमा निधि के लिए उसका फेवरेट मैंगो शेक बनाकर लाती है। उसके बाद शाम को सीमा ने सबके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया था और निधि की भी फेवरेट सब्जी बनाई थी। खाना खाकर निधि बहुत खुश हो जाती है। सच में भाभी, आपके हाथ का खाना खाकर तो मजा आ जाता है। आपके हाथ में तो जादू है, जादू। आपके हाथ का खाना खाकर बिल्कुल अपनापन सा लगता है। अरे अपनापन कैसे नहीं लगेगा, तुम हमारी अपनी ही तो हो। अच्छा लो और खाना खाओ, साथ में मैंने सबके लिए आम का अचार भी बनाया है, तुम इसे भी खाओ। जब निधि भी सीमा के हाथ का बना आम का अचार खाती है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। भाभी, आपकी हाथ का बना आम का अचार तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे तो सच में बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ, तो तुम अपने लिए ले जाना और वहाँ पर जब मन करे, जितना मन करे खा लेना। अब अगले दिन निधि के जाने का समय होता है और सीमा उसके लिए बहुत सारा आम का अचार पैक कर देती है। नहीं भाभी, मैं इतने सारे आम का अचार क्या करूँगी? आपको इतना ज्यादा पैक करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, क्यों जरूरत नहीं है? ले जाओ और चाहिए तो बता देना, शर्माना मत। निधि आम का अचार लेकर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ शांति ने हर किसी को सीमा के आम के अचार की इतनी तारीफ की थी कि बाकी रिश्तेदारों ने भी शांति से आम का अचार मंगवाया था। बेटा, अगर और आम का अचार है तो जरा पैक कर देना, तुम्हारी मौसी सास के यहाँ भेजना है। जी मम्मी जी, बिल्कुल। और है, और अगर खत्म हो गया हो तो क्या हुआ, मैं और बना दूंगी।
वहीं दूसरी तरफ जब निधि अपने ससुराल जाती है तो वहां पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। क्यों री, क्या हमने तुझे जिस काम के लिए भेजा था तू करके आई है? नहीं मम्मी जी, मैं पापा और भैया से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा है कि कुछ दिनों में इंतजाम हो जाएगा। तुम्हारा तो हर बार का यही है। अरे तेरे तो भाग खुल गए जो इस घर में तेरी शादी हुई है। तुझे यहाँ पर फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तुझे तो यहाँ पर मौज आ रही है, लेकिन तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है हमारे लिए करने का। कब करेगी? माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा ही समय है। अगर कुछ समय में हमें हमारे हिसाब से कुछ नहीं मिला तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। एक दहेज में पहले ही इतना कम लेकर आई है, अब मेरे बेटे को बिजनेस खोलना है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए होंगे। हमेशा क्या तू यहाँ पर मुफ्त की रोटी तोड़ेगी? तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है अपने घर वालों से मांगने का। ज्यादा से ज्यादा तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है और तेरे हाथ में क्या है? भाभी ने अपना आम का अचार भेजा है। इस अचार का क्या हम अचार डालेंगे? अपने मायके गई और लेकर भी क्या आई? ये सिर्फ आम का अचार। निधि के ससुराल वाले इस तरह उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन वहीं निधि के ससुर अपाहिज थे जो ये सब देखते हुए काफी दुखी हो जाते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब सीमा बाजार से और कच्चे आम लेकर आती है और ढेर सारा अचार डालकर इधर उधर दे देती है। गर्मी में सीमा को आम का अचार बनाने में काफी परेशानी हो रही थी। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। मेरा आम का अचार तो एकदम आग की तरह फैलता जा रहा है। हर किसी को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है। कभी मौसी जी के यहाँ भेजना है तो कभी मामी जी के, तो कभी ताई जी के, तो कभी चाचा जी के, तो कभी बुआ जी के। अरे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है, बस पूछो ही मत। मैं तो अपने जाल में खुद ही फंस गई हूँ। अब सीमा ने बहुत सारा आम का अचार बनाकर रखा था, तभी उसकी पड़ोसन नेहा अपनी सास शीला के साथ आती है। अरे शांति, मानना पड़ेगा तेरी बहू तो सच में कमाल और एकदम लाजवाब और एकदम बेमिसाल है। अरे बस बस कर, मेरी बहू की इतनी तारीफ क्यों कर रही है? आखिर मेरी बहू ने ऐसा क्या कर दिया? अरे जो आम का अचार बना कर दिया था, मेरे घर वाले तो खुश और साथ में मेरी बेटी के घर वाले भी खुश हो गए। सबको आम का अचार इतना पसंद आया कि बस पूछो ही मत। मैं कह रही थी क्या थोड़ा बहुत अचार और मिल जाएगा, और अगर मैं अपनी बहू के हाथ कच्चे आम भेजूंगी तो क्या तेरी बहू उसके आम का अचार बनाने में मदद कर देगी? हाँ ठीक है, इसमें इतना पूछने वाली क्या बात है। तू एक काम कर, मेरी बहू को अपने घर ले जाइयो और सारा आम का अचार बनवा ले। अरे तू तो बहुत ही अच्छी औरत है, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा बहू, तुम कल हमारे घर आ जाना और आम का अचार बनवा देना। जी ठीक है आंटी जी। इस तरह अगले दिन अब सीमा को नेहा के घर जाकर आम का अचार बनवाना पड़ता है, और जहां पर नेहा भी मुंह बनाकर कहती है, मुझे तो लगता है कि मैंने तुम्हें चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पहले ही मान लेना चाहिए था कि तुम अच्छा ही अचार बनाती होगी, या फिर खुद ही खाकर तुम्हें नंबर दे देने चाहिए थे। मती मारी गई थी जो सबको तुम्हारे हाथ का अचार बनाकर खिलाया। अब देखो तुम्हारे साथ मुझे भी अचार बनाना पड़ रहा है। इतनी गर्मी में मैं परेशान हो रही हूँ। अरे तुम तो सिर्फ इतने समय में परेशान हो गई। तुम्हें पता है कि मैंने कितने सारे रिश्तेदारों के पता नहीं कितने किलो अचार बना दिया है। मेरा सोचो इतनी गर्मी में कितना परेशान हो रही होंगी मैं। सच में दुखी हो गई हूँ। वैसे सच कहूँ तो सब इतनी तारीफ कर रहे थे तो मैंने भी अचार खाकर देखा। सच कहूँ तो तुम्हारे हाथों में जादू है। तुमने सच में बहुत अच्छा अचार बनाया है। चलो शुक्र है कि तुम कम से कम मेरी बात तो मान गई। इस तरह दोनों मिलकर अचार बनाती है, और अब यहाँ तक कि सीमा को सभी के लिए बहुत सारा अचार बनाना पड़ रहा था। शांति अपने मायके वालों को भी अचार भिजवा रही थी। अरे हाँ भैया, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। मेरी बहू से इस बार मैं पूरे 20-30 किलो अचार बनवा लूंगी। अचार आप तक पहुंच जाएगा। घर के बने अचार की तो बात ही अलग होती है। कोई परेशानी नहीं है, आप सबके यहाँ 2-2, 3-3 किलो अचार पहुंच जाएगा। शांति के लिए शिकंजी लाई सीमा ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और मन में कहती है, अरे मम्मी जी, उन्हें क्या परेशानी होगी? उन्हें तो मस्त फ्री में अचार मिल रहा है। परेशानी तो मुझे होगी ना। कोई मेरे बारे में तो सोच ही नहीं रहा। एक तरफ यहाँ पर कुछ ऐसा हाल था तो वहीं दूसरी तरफ निधि के ससुराल में भी अलग हाल था। मेरे बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छा खाना बनाना, वरना याद रखना कि अच्छा नहीं होगा। जी ठीक है। अब निधि मेहमानों के लिए खाना बनाती है और उन्हें साथ में आम का अचार भी परोस देती है। अरे भैया, आम का अचार तो सच में बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब है। ये आप कहाँ से लेकर आए हैं? जी, मेरी वाइफ ने खुद घर पर अपने हाथों से ही बनाया है। क्या कहा? सच में? ये तो सच में बहुत ही बड़ा मास्टरपीस है। वाकई इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ऐसा आम का अचार मार्केट वगैरह का नहीं होता, बल्कि इनका स्वाद इतना नहीं होता, बट इसमें तो एक बहुत अच्छा स्वाद है। हमारा जो ढाबा है, क्यों ना हम उसके अंदर पराठों के साथ इस आम के अचार को लॉन्च कर दें। हम आपके प्रॉफिट का शेयर थोड़ा बढ़ा देंगे।
हाँ बिल्कुल, मुझे बिजनेस आइडिया मिल गया है। हम इस तरह आम के साथ और बाकी तरह के भी अचार बनाकर बेचेंगे। हम आपके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हम ढाबे पर लॉन्च करेंगे और लोगों का रिव्यू लेंगे और छोटे स्केल पर ही इसे सेल करेंगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सुनने के बाद तो रजत खुश हो जाता है और उसके वहां से जाने के बाद, अरे अब तुम्हें हर हफ्ते अपनी भाभी से 10-20 किलो अचार मंगवाना होगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं इसे खो नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। यह बात सुनकर रजत का मूड अचानक बदल जाता है और वो गुस्से में, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें तो ऐसा करना ही होगा। अब मैंने बोल दिया है और मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने मेरा प्रॉफिट शेयर बढ़ाने की भी बात कही है। अब तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। लेकिन आपको इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं अपनी भाभी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रही है? बेटा, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही निकल रही है, जरा इसे सबक सिखाना होगा। इतना कहते ही रजत निधि के ऊपर हाथ उठाता है। मुझे मत मारिए। इस तरह निधि को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। बेचारी निधि रोते हुए अपने कमरे में जाती है और वो बहुत देर तक रोती है। आखिर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह निधि भी सीमा को काफी सारा अचार भेजने को कह देती है। नहीं निधि, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारे लिए इतना सारा अचार बनाने में मुझे क्या परेशानी हो सकती है? कोई बात नहीं, तुम 10 किलो क्या 20 किलो भी कहोगी तो मैं भेज दूंगी। निधि से बात करके सीमा कॉल कट करती है। मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे मिली है, जो मेरी बहन को बिल्कुल अपनी बहन की तरह रखती है। हाँ, क्योंकि वो मेरी भी बहन है। मेरी कोई बहन नहीं है तो निधि को ही मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। जिंदगी में बहन का होना बहुत अच्छा होता है। एक बहन ही तो हर सुख दुख में साथ देती है। इस तरह सीमा अनजान थी कि निधि के साथ क्या हो रहा है और वो अब शुरुआत में पहले 20 किलो अचार भेज देती है, लेकिन अब ये डिमांड हर हफ्ते ही होती थी। तुम्हारी भाभी का बनाया हुआ अचार बहुत अच्छा चल रहा है। उनसे कहो हर महीने हमारे पास 10-20 किलो अचार आ जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास लेकिन वेकिन के लिए समय नहीं है। हम जैसा कह रहे हैं चुपचाप वैसा करो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीमा को भी शक हो रहा था। मम्मी जी, पता नहीं निधि के ससुराल वाले इतने सारे अचार का क्या करते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, उसके ससुराल वाले हैं तो कुछ भी करे, हमें उससे क्या मतलब। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। सीमा को हमेशा अटपटा लगता था कि जैसे ही निधि की बात होती है तो शांति इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन शांति के पास निधि का फोन आता है। मम्मी, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। तुझे कितनी बार कहा है कि कुछ नहीं हो सकता। अब जो कुछ है तुझे वहीं सब बर्दाश्त करना होगा, वरना समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुझे यहाँ नहीं आना है। अब जो कुछ भी है तेरा ससुराल ही तेरे लिए है। सीमा ने ये सब छुप कर सुन लिया था। हे भगवान, जो मैं सोच रही थी क्या वो सब सच है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सीमा को शक होता है और जब निधि का कॉल सीमा के पास आता है तो, आखिर तुम हर हफ्ते इतना अचार क्यों मंगवाती हो? मुझे बताओ, वहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा भाभी। नहीं निधि, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे बताओ क्या बात है। आपको एक बार बोला ना भाभी, कोई बात नहीं है। आप बस जल्दी से आम का अचार भेज देना, साथ में थोड़ा सा नींबू का अचार बनाकर भी भेज देना। अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर निधि गुस्से में कॉल कट कर देती है। तुम्हारी भाभी को भी कुछ ज्यादा ही पंचायत होती है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखते हैं कि नींबू का अचार तुम्हारी भाभी कैसे बनाएंगी। अगर ये सैंपल भी पास हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। फिर हमारा काम और अच्छा चलेगा। अब सीमा अगले दिन ढेर सारा आम का अचार बनाती है और उसके साथ नींबू का भी थोड़ा सा अचार बनाती है। सारा अचार बनाने और पैक करने के बाद सीमा अचार लेकर जा रही थी। अरे बेटा, तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं निधि के ससुराल अचार देने जा रही हूँ। अरे बेटा, तुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? रहने दे, दामाद जी हमेशा की तरह आकर अचार ले जाएंगे। नहीं मम्मी जी, मैं निधि के ससुराल तक नहीं जा रही। उन्होंने मुझे बस थोड़ा आगे बुलाया है, वहीं तक देने जा रही हूँ। उन्हें एक जरूरी काम है, घर तक आने में लेट हो जाएगा, इसलिए मुझे बस हाईवे तक जाना है। अच्छा ठीक है। इस तरह सीमा झूठ बोलकर निधि के ससुराल जाती है और वहां पर वो जब सामने निधि को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। निधि के चेहरे पर बहुत सारे चोट के निशान थे और यहाँ तक कि उसके हाथों में भी चोट के निशान थे। अरे निधि, तुम्हें क्या हुआ? निधि कुछ बोल पाती कि तभी वहां सरला आ जाती है। कुछ नहीं बेटा, निधि थोड़ा गिर गई थी इसलिए उसे चोट लग गई है। तुम यहाँ पर अचानक कैसे आ गई? सीमा सब कुछ समझ जाती है क्योंकि उसने पहले भी 2-3 बार शांति की बातें छुप कर सुन ली थी। मैं यहाँ निधि से मिलने आई हूँ। क्यों, मैं आ नहीं सकती? हाँ बिल्कुल आ सकती हो। सीमा अंदर जाती है और निधि के साथ रसोई में जाकर वो उससे सब पूछने की कोशिश करती है। निधि, मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ। कितनी बार बोलूं भाभी कि कुछ नहीं हुआ है, आप क्यों बार बार हर बार मुझसे इस तरह के सवाल करती रहती हो?
तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। तुम प्लीज एक बार मुझे खुद सब सच बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारे भैया भी तुम्हारा साथ देंगे, चिंता मत करो। और आज पहली बार ऐसे शब्द सुनकर निधि टूट जाती है और वो सीमा को अपनी सारी बीती बात बता देती है। ये सब सुनकर सीमा का खून खौल जाता है। मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलोगी। नहीं भाभी, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती, मम्मी मुझे बहुत ज्यादा डांटेगी। मम्मी चाहती है कि मैं यहाँ एडजस्ट करूँ और वो मुझे कभी भी वहाँ नहीं अपनाएगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, बस तुम मेरा विश्वास करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारे भैया को मैसेज किया है, उन्होंने भी तुम्हें वापस आने को कहा है। इतना कहकर सीमा निधि को अपने साथ जब घर ले जा रही थी तब सरला उसका रास्ता रोकती है। रुको, तुम निधि बहू को लेकर कहाँ जा रही हो? मैं निधि को अपने साथ उसके घर ले जा रही हूँ। उसका घर यही है, तुम उसे कहीं नहीं लेकर जा सकती। आप भूल रही हैं कि निधि का एक और घर है, और अगर ये उसका घर है तो उसके साथ ऐसा राक्षसों जैसा व्यवहार क्यों? बस अब बहुत हो गया अत्याचार। अब मेरे रहते हुए तुम यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकती इसे, और मुझे तुम्हारी जैसी औरत रोक नहीं सकती। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, अभी पुलिस को फोन करके बुलाऊंगी। सीमा का गुस्सा और उसका कॉन्फिडेंस देखकर सरला हट जाती है और सीमा निधि को वापस मायके लेकर आती है। और जब ये बात घर वालों को सभी को पता चलती है तो शांति भड़क जाती है। बहू, तूने ऐसा किससे पूछ कर किया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे की? तूने इतनी हिम्मत कैसे की? तूने निधि को यहाँ पर मायके लाने की कोशिश की, और मैंने तुझे समझाया था ना कि ससुराल वालों के हिसाब से रहना ही होगा। अब वही तेरा घर है, समाज वाले क्या सोचेंगे? अभी अपने ससुराल वापस जा। मम्मी जी, अब निधि को ऐसा कैसे कह सकती हैं? उसने कितना कुछ सह लिया है और हम उसका परिवार है, हमें उसको सपोर्ट करना है। तुझे पता भी है कि समाज वाले हमारी कितनी हंसी उड़ाएंगे। मैं समाज के बीच में एक हाथ से पद नहीं बनना चाहती हूँ। अभी इसे अपने ससुराल जाना होगा, और बहू सिर्फ यहाँ तू अपने घर पर ध्यान दे। शांति की ऐसी बातें सुनकर निधि रोकर वहां से जाने लगती है, लेकिन घर के सारे सदस्य शांति के खिलाफ उठ जाते हैं। अरे बस करो शांति, बहुत हो गया। तुम अपनी बेटी की हालत नहीं देख रही हो कि उन्होंने कैसी हालत कर दी है। तुमने मुझे पहले बताया तो मुझे लगा छोटी मोटी बात होगी, तो इसीलिए तुमने उसे एडजस्ट करने को कहा है। अगर मुझे पता होता कि इतनी बड़ी बात है तो मैं अपनी बेटी को कभी एडजस्ट करने नहीं देता। और तुम ऐसी हालत में हमारी बेटी को जाने के लिए कैसे कह सकती हो? हाँ मम्मी, निधि हमारी सबसे छोटी बहन है, और देखो तो जरा ये कितनी डरी हुई है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम अपनी बहन को उस नर्क में कभी नहीं भेजेंगे, बल्कि उनको सबक सिखाएंगे। आप सिर्फ समाज के डर से अपनी बेटी को एडजस्ट करने के लिए कह रही है? अरे बेटी तो घर और समाज दोनों की ही ताकत होती है। आजकल कौन इन सब चीजों के बारे में सोचता है? और समाज का क्या है, वो तो आज किसी के साथ है, कल किसी के और साथ होगा। किसे पता है कि वो किसके खिलाफ और किसके साथ है? बल्कि मुझे तो गर्व है अपनी बहू पर, जो उसने इतना बड़ा एक्शन लिया। मम्मी जी, हमें निधि को सपोर्ट करना चाहिए, और समाज वालों को आप जैसी बातें कहेंगे वो वैसी ही बात करेंगे। शुरुआत में तो शांति इसके खिलाफ थी, लेकिन निधि के परिवार वालों के सपोर्ट की मदद से वो निधि को डिवोर्स दिलवा देते हैं और उसके पति और उसकी सास को सजा होती है कुछ समय बाद। भाभी, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी जिंदगी सही हो गई है। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, अब सब ठीक होगा। शांति की पड़ोसन निधि से मिलने आती है। निधि बेटा, चिंता मत करना, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है जो तुम्हारा साथ दिया, वरना बेचारी कुछ लड़कियों का साथ नहीं दिया जाता तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो, सब ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी गलत के आगे झुकना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। हालांकि शांति को अपनी बेटी की हालत पर दुख होता था, लेकिन वो फिर भी समाज के डर से एडजस्ट करने को कहती थी। लेकिन अब अपनी बेटी को खुश देखकर शांति खुश थी। मुझे भी खुशी है कि मेरी बहू ने सही किया है। सब ठीक होने के बाद दिन गुजर रहे थे। आपको पता है भाभी, मेरे ससुराल वाले आपका अचार मंगवाकर अपने ढाबे पर पराठों के साथ देते थे। ग्राहकों को बहुत अच्छा लगता था, उन्होंने बेचने का भी सोचा था। अब समझ आ गया है इतने सारे अचार का वो करते क्या थे। कोई बात नहीं, गलत की सजा तो मिलती ही है। अब बताओ तुम्हें आगे क्या करना है? फिलहाल सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। इस तरह आखिर में सब ठीक हो जाता है।